तो मैं जब एग्ज़ाम दे कर आई थी तो मतलब मेरे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छे गए थे, लेकिन बायो में मैं थोड़ी डिमोटिवेटेड थी। लेकिन मुझे पता था कि अच्छे गए हैं, लेकिन जो मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा ही आए। कोई भी स्टूडेंट के लिए सेल्फ़ स्टडी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि कोचिंग लगभग हर ही बच्चा चाहता है आजकल के टाइम में, लेकिन सेल्फ़ स्टडी वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप कितने आगे जा पाते हैं। हमारा प्री नीट हुआ था आकाश में, बस अभी वही दे कर आई हूँ और फिर परसों नीट है। नीट की है तो उसकी प्रिपरेशन हो गई है, फुल कॉन्फिडेंट है। हाँ, मेरी क्लास टीचर ने और हमारी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया था कंग्रेचुलेट करने के लिए, और कल स्कूल में भी बुलाया गया है। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, खास करके मेरी बायो की टीचर और केमिस्ट्री की टीचर। हाँ, तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो मतलब फ़ोन है तो वो तो हर बच्चे को होना ही है। तो मेरे लिए था कि पहली बात तो मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन तो नहीं है। नीट के बाद मुझे वही एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले और फिर मैं उसमें एमबीबीएस के बाद मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अदिति और आपसे फिर से एक बार जुड़ रही हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 30 अप्रैल को आईसीएसई का रिजल्ट जारी हुआ था, 10th और 12th दोनों का। इसी कड़ी में आपको हम कल से आज तक में 2 जमशेदपुर की होनहार बेटियों से मिलवा चुके हैं, जिन्होंने अपना जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हम आपसे खुशी कुमारी को मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने आईसीएसई 12 में 98% लाए हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम में, और साथ ही अपने स्कूल राजेंद्र विद्यालय की भी टॉपर रही हैं। कैसे हासिल किए 98% और कैसे इन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी, तो बात करते हैं इनसे। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी। पहले आप ये बताइए कि आपने जब अपना रिजल्ट देखा तो आपका रिएक्शन क्या था, आपने क्या सोचा था और कैसा सब कुछ था? तो मैं जब एग्ज़ाम दे कर आई थी तो मतलब मेरे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छे गए थे, लेकिन बायो में मैं थोड़ी डिमोटिवेटेड थी। लेकिन मुझे पता था कि अच्छे गए हैं, लेकिन जो मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा ही आए, इसलिए थोड़ा सरप्राइज़्ड भी हुई। और ज़्यादा सरप्राइज़ इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में भी मैं थोड़ी डिमोटिवेटेड थी, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर। हाँ, उससे बेहतर है। ठीक है, तो आप बायो साइंस से 12 में, तो बायो साइंस ही आपने क्यों चुना और इसमें आगे में आपको क्या सोचा हुआ है कुछ? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है और उसके लिए बेस्ट फील्ड तो बायो साइंस ही है। बायो साइंस है। कहाँ कोचिंग ली थी आपने? आकाश में। कैसा रहा उनका साथ पढ़ाई के दौरान, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें साथ कैसा था आकाश? उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि स्कूल के साथ साथ और कोचिंग, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों जगह की सिलेबस अलग है, इसलिए। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आकाश का बहुत बड़ा रोल रहा है, वहाँ की टीचर्स का सबसे ज़्यादा, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स में। क्या कुछ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, जो आकाश आप बोल रहे हैं? कोई भी स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये गेम चेंजर आपकी लाइफ में साबित हुआ? क्योंकि कोचिंग लगभग हर ही बच्चा चाहता है आजकल के टाइम में, लेकिन सेल्फ स्टडी वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप कितने आगे जा पाते हैं। सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा मदद किया है। क्या कुछ आपका टाइम टेबल था इस दौरान जब आप परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो क्या कुछ आपका? तो एग्ज़ाम, जब बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस वक्त मेरे कोचिंग के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो कभी कभी क्लैश होते थे टाइम, बट मैनेज हो जाता था। तो जैसे कि सुबह जिस दिन कोचिंग के एग्ज़ाम होते थे तो मैं दे कर आती थी अराउंड 2 PM तक। फिर उसके बाद जितना टाइम बचता था, क्योंकि फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी चल रहे, तो मैं मेनली PYQ सॉल्व करती थी, और जितने मॉक पेपर्स रहते थे, जो सैम्पल पेपर्स, वो सब करती थी। क्योंकि जो एग्ज़ाम गैप्स होते हैं उसमें नया मटेरियल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करना चाहिए, और जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 80% क्वेश्चंस PYQ से ही आते हैं बोर्ड्स के लिए। तो अभी आपने बोला कि आपको डॉक्टर बनना है, अभी 3 मई को ही नीट का एग्ज़ाम है, तो आप क्या उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं? हाँ, आज ही उसका हमारा प्री नीट हुआ था आकाश में, बस अभी वही दे कर आई हूँ और फिर परसों नीट है। नीट की है तो उसकी प्रिपरेशन हो गई है, फुल कॉन्फिडेंट है? हाँ। स्कूल से कुछ रिस्पॉन्स आया, कैसा वहाँ पे क्या रिएक्शन था उनका? तो मेरी क्लास टीचर ने और हमारी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया था कंग्रेचुलेट करने के लिए, और कल स्कूल में भी बुलाया गया है किसी सेलिब्रेशन के लिए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान कुछ हेल्प मिली थी आपको? टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, खास करके मेरी बायो की टीचर और केमिस्ट्री की टीचर। जहाँ जहाँ डाउट होता था वो बोलती, उन्होंने अपना नंबर दिया था, बोलती रात के कितने बजे भी डाउट हो मुझे बेझिझक कॉल करना, स्कूल में हो बाहर हो, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया।
सबसे टफ सब्जेक्ट आपको क्या लगा था खुशी कि इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे को एग्ज़ाम में, या फिर आप पेपर जब दे कर के आई उसके बाद लगा था कि यार इसमें तो कुछ हो सकता है गड़बड़, या फिर आपको ऐसा कुछ? मतलब वैसे मेरे कोर सब्जेक्ट्स पीसीबी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैंने फोकस हमेशा नीट को ही प्रायोरिटी रखा है, और इंग्लिश को मैंने लास्ट के 1 वीक में या 10 डेज़ में ही पढ़ा था, क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए। तो उस जब एग्ज़ाम देकर आई, खास करके ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि कहीं इंग्लिश की वजह से मेरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट देखा तो ऐसा कुछ कितना आया? 98। 98 इंग्लिश में भी 90? इंग्लिश में भी 98। और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसमें कितने आए? फिज़िक्स और बायो में 97 दोनों में, और केमिस्ट्री में 100 है। वेरी गुड। अभी जो जनरेशन चल रही है, जो दौर चल रहा है, उसमें सोशल मीडिया काफ़ी हावी है बच्चों पर। हर वो भी बच्चा है वो सोशल मीडिया की लत से, तो उससे डिस्ट्रैक्शन कैसे मेंटेन किया आपने? सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाई, या फिर जो भी आप एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर लेते थे उस सब को कैसे हैंडल किया? हाँ, तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो मतलब फ़ोन है तो वो तो हर बच्चे को होना ही है। तो मेरे लिए था कि पहली बात तो मेरा पर्सनल फ़ोन तो नहीं है, तो लेकिन मेरी मम्मी का ही है, वो यूज़ करती थी मैं व्हाट्सएप के लिए या फिर और भी कुछ हेल्पफुल मटेरियल के लिए, क्योंकि अब कोई चीज़ है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने फ़ोन यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं किया, लेकिन वही व्हाट्सएप के लिए, मेरे टीचर से कभी कॉन्टैक्ट करने के लिए, गूगल हो गए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फाइल्स के लिए, ये सब के लिए। इस सब के लिए फ़ोन मतलब। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जब प्रेशर लिया तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की, लाइक उनके हॉबीज़ जैसे सिंगिंग, डांसिंग। तो आपके कुछ ऐसे हॉबीज़? मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, सुना है, वो भी सुना है बीच बीच में, जैसे कभी ब्रेक लिया, मतलब कंटिन्यूअस नहीं करना चाहिए वैसे, फिर अब फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं बहुत। तो मैं 1-2 घंटे पढ़ती थी, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेती थी। मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है तो मैं सुनती थी। वैसा कुछ हॉबीज़ को मेंटेन करना वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, बट या प्रायोरिटी आपको अपने पढ़ाई को देना चाहिए। कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ कि एग्ज़ाम आ रहा है, तैयारी कुछ नहीं है, या फिर कुछ अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, ऐसा कभी प्रेशर फील हुआ है? बिल्कुल फील हुआ है, और होते रहता है, वैसे अभी भी हो रहा है, क्योंकि परसों ही नीट ही है। तो उस वक्त यही था कि मुझे पता था कि मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, अभी मुझे बस अपने रिवीजन पे ही फोकस करना है। तो प्रेशर होता था, तो मैं टीचर से भी अपनी कभी बात कर लेती थी, मम्मी पापा थे उनसे भी बात कर लेती थी, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। कभी ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। उन्हें मुझ पर विश्वास था, इसलिए मुझे भी मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके नीट के बाद? नीट के बाद मुझे वही एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और फिर मैं उसमें एमबीबीएस के बाद मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, वही कार्डियोलॉजिस्ट। कोई ड्रीम कॉलेज है आपका कि इसमें मेरे को एडमिशन चाहिए? हर जो स्टूडेंट नीट दे रहा है हर किसी का ही होता है एम्स, तो मुझे भी एम्स ही। एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, कहीं पे भी एम्स चाहिए हाँ, आपको। बहुत खूब खुशी, आपका जो ड्रीम है वो जल्द ही पूरा होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोशल संवाद के साथ जुड़ने के लिए। आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ियों को प्रेरणा देगी कि पढ़ाई करके अपने माँ बाप को और अपने शहर का नाम रोशन करें और ऐसे ही आगे बढ़ें।